राजनीति चल रही है ना, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी महिला पुरुष के नाम पे, ये खतरा है, धर्म के ऊपर खतरा हो गया, हिंदू खतरे में, फलां खतरे में, तो अभी खतरे में क्यों है? आप तो अपने आप को बीजेपी जो है सबसे बड़ा हिंदू चेहरा है। आप देखो 2014 से पहले तो लोग नहीं कह रहे थे कि हिंदू खतरे में, लेकिन जो सबसे बड़ा हिंदू चेहरा है वो आज सबसे बड़ी पोजीशन पर बैठा है, देश का प्रधानमंत्री है, तब भी हिंदू खतरे में भाई, तो कब सुरक्षित होंगे? आज हिंदू अचानक से खतरे में कहां से हो गया? ये तोड़ने की पूरी देश को कोशिश है। डेमोक्रेसी के ऊपर, लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, जवानों के ऊपर, सबके ऊपर खतरा है। और इस खतरे के साथ सरकार आप सोच रहे हो कि सरकार आपको बचाएगी? जो आपको मारना चाहता है वो आपको कैसे बचाएगा? आप तो उसका फूड बन चुके हो, जैसे शेर का फूड होता है, वो आप तो उसका खाना बन चुके हो। वो आपको खा के ही तो तानाशाह बनने की कोशिश कर रहा है कि लोगों को जितना हो सकता है पीसो, लोगों को जितना हो सकता है दबाओ, तभी आपको एक पावर मिलेगी। ये लड़ाई ना विनेश की है, ना साक्षी की है, ना और पहलवानों की है, ना मेरी है, ना आपकी है, ना किसी और की है। ये लड़ाई तमाम महिलाओं की है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसके लिए 1 महीना कुछ भी नहीं है। हम किसान आंदोलन के बारे में भी यही कह रहे थे कि वो उठ जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये भी उसी तरीके का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है और ये लंबा चलेगा। ये लड़ाई इसी तरीके से ही लड़ी जाएगी। जब देश के तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर होंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे, तो सरकार का कोई मतलब नहीं है कि वो हारे ना और झुके ना। ये लोग, ये देश के लोग झुकाना जानते हैं। जीत सुनिश्चित होती नजर आ रही है, सत्य की जीत होगी। जीत इस देश के अंदर, जीत और हार उस तरीके के तो है ही नहीं ना कि किसी भी इंसान के लिए न्याय जो सीधे तौर पे है ही नहीं। मैंने वही तो कहा कि 90% लोग तो अपने लिए न्याय अफोर्ड नहीं कर सकते। 10% जो है वो ऊपर वाली क्लास के, या जिनको आप अमीर लोगों के लिए, जिनके पास पैसा है वो न्याय ले सकता है, जिनके पास पैसा नहीं है वो न्याय नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ तो उल्टा है ना। कौन अपना काम सही से नहीं कर रहा है इस पूरे सिस्टम में? इस देश के अंदर सरकार ही जो है वो सही मानसिकता के साथ नहीं आ रही है। तो जो सरकार है, जिस वायदे के साथ आई थी, क्योंकि सरकार को लगा था, क्योंकि देश के लोगों को लगा था कि सरकार बदलने से उनके दुख दर्द और देश के अच्छे दिन का वादा जो किया था वो आएंगे, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि सरकार बदलने से नहीं होगा। सिर्फ सरकार बदलने से नहीं, सरकार की मानसिकता और सरकार की नीतियां बदलने से होगा। अगर न्यायपालिका की बात की जाए तो आप जब सुप्रीम कोर्ट गए तो कह रहे हैं जो हमारा काम था FIR दर्ज करवाना, हमने करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका का काम पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका सब लोग सम्मान करते हैं और कम से कम उन्होंने एक इनिशिएटिव तो लिया कि FIR दर्ज हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल तो की, कम से कम FIR ही दर्ज नहीं हो रही थी। लेकिन न्यायपालिका का काम यहाँ तो खत्म नहीं होता। अगर इस देश के अंदर ये लड़ाई जारी है, पुलिस सुन नहीं रही, सरकार सुन नहीं रही, तो किसके पास जाएंगे? न्यायपालिका के पास ही जाएंगे ना। अगर न्यायपालिका भी नहीं सुन रही तो इस देश के लोगों के पास जाना पड़ेगा ना। और पहलवान देश के लोगों के पास जा रहे हैं, ये आंदोलन देश के लोगों तक पहुंच रहा है। रास्ता क्या है आप लोगों के पास? जन आंदोलन ही देश का रास्ता है, इस आंदोलन का रास्ता। अब सड़क से ही न्याय मिलेगा, क्योंकि सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी है, दरवाजे बंद कर चुकी है लोगों के लिए, तो सड़क से ही अब न्याय होने वाला है। FIR करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, तो पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? पुलिस तो सरकार की गोद में बैठी हुई है, उनका रिमोट जो पूरा है वो सरकार के हाथ में है। जब चाहे बटन दबा दिया जाता है, जब चाहे उनके ऊपर लाठियां चलवा दी जाती हैं लोगों के ऊपर, तो पूरा रिमोट सरकार के हाथ में। पुलिस को अब देखो ना, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सरकारी संस्थान है, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। सबको अपने कब्जे में लेकर सरकार, किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन की, संस्थान की स्वायत्ता तो बची ही नहीं है ना, ऑटोनॉमी तो बची ही नहीं है कहीं भी। तो ये तो अपने आप में एक सवाल है। पुलिस है, प्रशासन है, वो तो कुछ बचा ही नहीं, उसके कोई मायने नहीं। सिर्फ इस देश के अंदर एक आदमी बचा है जो सर्व सत्ता प्रधान है, जो अपने आप में तानाशाह है, जो हिटलर जो सेकंड हिटलर है वो बनने की पूरी कोशिश कर रहा है कि इस देश के ऊपर सिर्फ उनका ही तंत्र चलेगा, सिर्फ और सिर्फ उनका ही तानाशाही चलेगी। हिटलर बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। कहाँ विश्व गुरु? जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है उस देश के अंदर उस देश का विश्व गुरु बनना, आप बताइए कहाँ तक कह सकते हैं कि वो विश्व गुरु बनने की राह पर है? आज लगता है संविधान पे खतरा है। संविधान, जब देश के अंदर किसान, जवान, महिलाएं, बच्चे कोई सुरक्षित नहीं है, बूढ़े कोई सुरक्षित नहीं है, आप सोचो ना कौन सा विश्व गुरु और कहाँ का संविधान? संविधान ही हमारी एक वो ग्रंथ है, अगर जिसको लागू कर दिया जाए सही ढंग से, संविधान के अलावा किसी भी पार्टी के या किसी भी कोई तंत्र की जरूरत नहीं। अगर संविधान को सही मायने में लागू कर दिया जाए, वही कानून है, वही न्याय है, वही सब कुछ है।
मैडम भाजपा तो ये भी कह रही है कि भाई इस देश की महिला को राष्ट्रपति उन्होंने बनाया है, एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया। महिला को राष्ट्रपति बना दिया, दलित महिला वो भी। जी, दलित महिला, आप इसको इससे समझ सकते हैं। महिला को राष्ट्रपति बनाने से पहले दलित कहा जाता है, दलित कह के उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि ये दलित है। जिस देश के अंदर, जब इस देश के अंदर ये कहना बंद कर दिया जाएगा ना, आप मुसलमान, आप दलित हैं, आप फलां का जाति के, आप फलां धर्म के हैं, ये कहना बंद कर दिया जाएगा ना, तब जाके असल मायने में ये हम मान सकते हैं। एक महिला को तो बनाया, ये तो नैरेटिव है ना, बिल्कुल महिला को बनाया क्यों है? क्योंकि सरकार अपना, आप उसी महिला, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, उस देश की जो राष्ट्रपति हैं, आप उनके सम्मान की बात देखिए ना, कि पहलवानों के सम्मान की बात देखिए ना। आज नई संसद का जो उद्घाटन होना है, उसके लिए सब लोग खिलाफ हैं कि देश की राष्ट्रपति जो है उसको, और करना भी चाहिए, क्योंकि सर्वोपरि कौन है इस देश के अंदर? जो सबसे सम्मानित व्यक्ति है, जो सबसे फर्स्ट सिटीजन है, वो कौन है? देश का राष्ट्रपति। और देश के राष्ट्रपति से ही सम्मान कराना चाहिए ना, देश के उनका ही सम्मान है, उनसे ही उद्घाटन नहीं करा रहे हैं। मोदी जी तो अपने आप को कह रहे हैं ना कि मैं ही हूँ जो फर्स्ट सिटीजन हूँ, मैं ही हूँ जो सबसे सर्वोपरि है। तो वो तो अपने आप को गुरु बनाने की उसमें है ना, कि अपने आप को भगवान से ऊपर मानने की उसमें बैठे हुए हैं कि लोग मुझे भगवान मान लेंगे, और भक्त हैं जो मान भी रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। गेट पे कैंडल मार्च निकाला गया, उसमें क्या लग रहा है आपको, जन सैलाब या लोगों का कितना समर्थन मिला? जन सैलाब देखो, बिल्कुल बहुत बड़ा समर्थन लोगों के अंदर है, और ये समर्थन सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं है। आप हर स्टेट के अंदर जाके देखिए, हर राज्य के अंदर पूरी कॉल है ये, हर राज्य के अंदर कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट किए गए हैं, और ये जो लड़ाई है वो हर गली, हर घर तक, हर राज्य तक पहुंच रही है, और ये जन सैलाब लेके आएगी, और ये न्याय जो है मिलेगा। लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई लड़कर ही मिलेगा, क्योंकि जो सरकार है वो पूरे दरवाजे बंद कर चुकी है। लड़ाई तो लोगों को लड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल लड़नी पड़ेगी। तो ये लड़ाई ज़रूर लड़नी पड़ेगी, वरना महिलाओं के ऊपर, इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश की डेमोक्रेसी के ऊपर, लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, जवानों के ऊपर, सबके ऊपर खतरा है। और इस खतरे के साथ सरकार आपको, आप सोच रहे हो कि सरकार आपको बचाएगी? जो आपको मारना चाहता है वो आपको कैसे बचाएगा? आप तो उसका फूड बन चुके हो, जैसे शेर का फूड होता है, वो आप तो उसका खाना बन चुके हो। वो आपको खा के ही तो तानाशाह बनने की कोशिश कर रहा है कि लोगों को जितना हो सकता है पीसो, लोगों को जितना हो सकता है दबाओ, तभी आपको एक पावर मिलेगी। और ये डराने वाली जो राजनीति चल रही है ना, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी महिला पुरुष के नाम पे, ये खतरा है, धर्म के ऊपर खतरा हो गया, हिंदू खतरे में, फलां खतरे में, तो अभी खतरे में क्यों है? आप तो अपने आप को, बीजेपी जो है सबसे बड़ा हिंदू चेहरा है। आप देखो 2014 से पहले तो लोग नहीं कह रहे थे कि हिंदू खतरे में, लेकिन जो सबसे बड़ा हिंदू चेहरा है वो आज सबसे बड़ी पोजीशन पर बैठा है, देश का प्रधानमंत्री है, तब भी हिंदू खतरे में भाई, तो कब सुरक्षित होंगे? आज हिंदू अचानक से खतरे में कहाँ से हो गया? ये तोड़ने की पूरी देश को कोशिश है।